अगर आप अपने रिश्तेदारों पे भरोसा करते हैं, अगर आप अपने रिश्तेदारों पे विश्वास करते हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज ऐसा बताया जा रहा है कि घर के बगल वाले रिश्तेदार ने ही इस घर के चिराग को बुझा दिया है, इस घर के चिराग को समाप्त कर दिया है, और इतनी बेरहमी से किया है कि उसकी तस्वीर जब आप देखिएगा, जब हम उसको लगाएंगे थंबनेल में, आप विश्वास मानिए, अगर आप एक मानव हैं, एक इंसान हैं, तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। वो हालत थी उसकी बॉडी की। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, शरीर पे इतने जख्म दिए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी दुश्मन ने इस तरह की घटना की है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, इन्हीं से सुनवाते हैं कि कैसे उस लड़के का प्रेम प्रसंग अपने घर के बगल के ही लोगों से चला, कैसे जब ये जानकारी उनके पति के सामने आई तो कितनी बेदर्द हालत थी उसकी बॉडी की। आपको सब कुछ सुनवाएंगे, यहाँ पे उनके परिवार वाले मौजूद हैं। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और उन्हीं से सुनवाते हैं आपको सारी घटना। देखिए हमारे साथ अभी उस मृतक का भाई है, आप देख सकते हैं, इन्होंने ही अपने भाई को मुखाग्नि दी है। इसका उम्र 14 साल होगा, उस लड़के का, इससे 2-3 साल बड़ा वो लड़का था, 17-18 साल उसका उम्र रहा होगा और इसका बड़ा भाई था। इससे बात करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपका जो भाई था उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था घर की बगल वाली महिला से? हाँ। तुमने सुना था बेटा कभी ये सब? हाँ। सुनते थे जब आप साथ में सोते थे तो रात को सुनते हाँ, थे? सुनते थे। अच्छा बेटा, ऐसा क्या हुआ, उन लोग दोनों में झगड़ा हो गया या क्या ऐसा हुआ कि आखिरकार उसको खत्म करवा दिया गया? क्या हुआ ऐसा? पता नहीं। ये बात आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा, उस दिन आप कहाँ थे जब आपके भाई को खत्म किया गया? हरना में थे। धर्म भरना गए हुए थे काम से? हाँ, काम हरना में। अच्छा, आप काम से गए हुए थे? हाँ। अच्छा, आपको शादी थे वहाँ पे। अच्छा, शादी था वहाँ पे। आपको क्या लगता है आपके भाई को इन्होंने ही खत्म करवाया है? हाँ। यही लोग शामिल है ना उसमें? हाँ। जैसा कि आपकी माँ बता रही है कि मेरे बेटे को साजिश के तहत खत्म किया है। हाँ। उनके पति शामिल हैं इसमें? हाँ, 2-3 रोज रात को आए थे, हाँ जो कि देखने के लिए, हाँ। कोई नहीं होगा तो अभी ये मार देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, उनकी पत्नी अपने पति को छोड़ करके आपके भाई के साथ क्यों संपर्क में थी? उनके पति बाहर रहते थे? हाँ। क्या कुछ नाजायज संबंध वगैरह भी था? आप कभी देखे थे कुछ ऐसा? नहीं देखे। बात करते सुने थे कुछ ऐसा? बात करने तो सुने थे। प्यार टाइप का बात करते हाँ। थे वो लोग आपस में, जैसे एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं। हाँ। वो महिला का कितना उम्र होगा? महिला का 26-27 26-27 सालों में। उनका कोई बच्चा वगैरह भी है? हाँ, 4 बच्चा है। हाँ। आप देख सकते हैं कि किसी महिला का 26-27 वर्ष का उम्र है, 18 साल के लड़के के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और आखिरकार उस 18 साल के लड़के का खात्मा हो गया है। और जो खात्मा कराने का जो शक है इस पूरे परिवार को उनके पति के ऊपर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सुनवाते हैं। सर आइए ना एक बार इधर। देखिए अभी आपको हम उनकी माँ से मिलवाते हैं जिनके बेटे का खात्मा हो गया है। आप देख सकते हैं माँ की हालत कितनी खराब है। आप देख सकते हैं माँ रिक्वेस्ट कर रही है कि जिसने भी इनके बेटे के साथ ये घटना किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। चाची चुप भेजिए, चाची चुप भेजिए, चाची चुप भेजिए, चुप भेजिए, दादी चुप भेजिए। चाची की लागे छे? चाची के छे शामिल ये में? के घटना केने छै? अहाँ की लागे छे? अहाँ बताइए ने के छे ये? केकरा आप शक छे? अच्छा कहै छे देखियो जे लड़की से बात करे रहे, लड़की से बात करे रहे? लड़की है या बगले में छै हमरा आर के गोतनी छिए, ओकरे से बात करे रहे। गोतनी से बात करे हाँ। बेटा? हाँ, बात करे रहे ने त एक दिना भए गेले रेटे हमरा जान से। लिए त अहाँ ओकरा रोकलिए ना? रोकलिए बेटा त हमर नहीं उन्हें ताका लागले, ओकरा नहीं मर्दाना के भए गेले जलन। मर्दाना उ 2 दिन हमरा दुआर पाप के रसबो करलकै। अच्छा, गुस्सा होय रहा? हाँ, गुस्सा से तब उ खत्म कर देलकै अहाँ के बेटा के? खत्म जब 2 कुंडी से खुंडी कर देलकै? 2 कुंडी कर देलका गला और बाऊ। शरीर दोनों अलग अलग नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? बैजनाथ मंडल। बैजनाथ मंडल। क्या नाम हुआ सर? बैजनाथ मंडल। बैजनाथ मंडल। कौन लगते हैं सर आप मृतक के? मृतक हमारा सरोजनी है। सर आपसे पूछना चाहेंगे सर, इतना खौफनाक तरीके से खात्मा किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़के का अपने बगल वाली चाची के साथ अवैध संबंध चल रहा था। 26 साल की महिला थी, 18 साल का लड़का था और उस महिला का 4 बच्चा था। जी। और 4 बच्चे होने के बाद भी वो अवैध संबंध अपने भतीजा से चला रही थी। उसके बाद इस लड़के को समाप्त कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे ढंग का बात बहुत तरह का होते रहता है, लेकिन जान से मत उसका खत्म नहीं करना चाहिए। बताया जा रहा है सर धड़ अलग हो गया, अलग हो गया था। हाँ, हम भी मोबाइल में देखे थे। तरीके से खत्म किया गया। अच्छा, वहाँ इतना घर के नज़दीक में है, लेटरिन गया था कि जहाँ गया है लेटरिन गए थे 100-150 मीटर दूरी है बस घर से। मतलब थोड़ा भी डर नहीं, थोड़ा भी मन में भाव। अच्छा, एक ही परिवार का देखिए, एक ही परिवार के ऐसा ढंग का उसका अगर मारना ही पड़ना तो थप्पड़ लपड़ से मारते, जान से नहीं उठाना चाहिए ना।
अच्छा, इस चक्कर में अब दूसरे को, किसी को गलत को सही आदमी को फंसाना के लिए चाहेगा, लेकिन वो काम गलत है। वाजिब जो इसका जो सही आदमी किया है उसको सजा जरूर मिलना क्या चाहिए। लगता है सर कौन है शामिल इसमें? अब शामिल हम लोग तो सर कर कुटुंब है, हम लोग तो, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आप पड़ोसी जो घर वाले अब जब बता उसका- रहे हैं, जो आपको जी पता जी चल जी रहा है। जो उसका वो तो सामने आ ही जाएगा। जो उसका मम्मी तो चलो हर एक बात जानती रहती है, बिल्कुल। हैं? तो उनको पता है जिस पे उसको उसका शक है उसको अपना वो फंसाएगी, उसको बात करेगी। बाकी उसका आप नंबर लोगों ने आवेदन दिया है सर अभी? पुलिस जो है देखिए उनका भाई बता रहा है कि लगातार वो उस महिला से बात करते हुए रात में अपने भाई को सुनता था, प्रेम प्रसंग का बात होता था दोनों में। अगल बगल से ही पता लगाए हम लोग। वही बात है, प्रेम प्रसंग से वो जलानी से जो है ना बात करती थी, उससे पहले भी, उसके वर्तमान में भी बात, बस उसी क्रम में बात हो रहा है। अच्छा, उनके पति को लगा होगा कि मेरी पत्नी का अवैध संबंध है, अवैध संबंध इसीलिए है। उनके पति लगता है बस इस तरह की घटना का की क्योंकि सुबह 6 बजे किसी को कैसे पता है कि कौन कहाँ गया है, कहाँ गया, कौन अब वो भी कहाँ जा घर के रहा है? नजदीक में, बगल में बगल खत्म में कर दिया इस तरह। बगल में। ऐसे नहीं होना चाहिए। इस पे जो है अच्छा से कानून कार्रवाई हम होना लोग क्या सजा चाहेंगे जो भी इस घटना में शामिल है उसके लिए? जो देखिए वो तो कानून देंगे सजा, जितना जो उसका कड़ी से कड़ी सजा इसके लिए होनी चाहिए, जो उचित सजा है, उचित सजा है उनको वो मिलना चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर ना जी हो। जी जी, जिसके आदमी उसके बिल्कुल- आत्मा को, मतलब मम्मी को, आत्मा को थोड़ा शांति मिले। माँ की जी, हालत माँ काफी की गंभीर बहुत है। गंभीर है जी। और नजर सही आदमी को मतलब कलम नहीं लगाना चाहिए इसमें। देखिए यहाँ पे और भी घर की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आपको लेकर के चलते हैं महिलाओं के पास, उनसे सुनवाते हैं बातें। आइए। कौन? कहीं क्या नाम हुआ दीदी आपका? रोशन देवी। हाँ? रोशन देवी। रोशन देवी, आपका भतीजा था वो जी। बताया जा रहा है कि उनके खुद के चाची, मतलब एक और चाची जो चचेरी चाची थी, उनके साथ उनका अवैध संबंध चल रहा था, और उस अवैध संबंध में आकर के उनके पति ने आक्रोश में आकर के अपने भतीजे के साथ इतनी बुरी घटना की। क्या सच्चाई है इसमें? वही सच्चाई है सब। यही सच्चाई है। जी जी क्या लगता है कि उनके पति ही इसमें शामिल है? जी, पति उसका शामिल है पति ही इसमें। शामिल है, हाँ, वही ये घटना की है। हाँ सब। अच्छा, बताया जा रहा है 3 लोग इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल है चाची? ससुर, उसका पति, एक बदमाश मंगाया था। अच्छा, सुबह 6 बजे किसी को कैसे पता चला कि वो लड़का घर से बाहर जा रहा है? क्या उसको किसी ने फोन करके बुलाया? यहाँ से वार किया सर। अच्छा, मतलब अंगना से वो निकल रहा था, एक ही अंगना के दोनों लोग हैं, जी। और यहाँ पे देखा कि वो बाहर जा रहा है, और उतने में वो लोग षड्यंत्र करके उसको बस महज 100 मीटर पे खत्म हाँ, कर यह दिया। बच्चा को यह नहीं हुआ जब अपना आदमी हमको मारेगा। यह ये लड़का देखा था क्या कि कोई देखा जा रहा था, हाँ, बुझा किया तो अपने आदमी है तो यह मारेगा हमको। यह पूरा निडर होकर गया और उसको मारने लगा बांस में। हम लोग सब चाय बनाते थे, कोई खाना चढ़ाए थे, गोतनी सास सब अंगने में थे। हमारा ससुर चल गया मेजबानी नेता पुरने के लिए। हमारा पति, हमारा भैंसुर नहीं है, बाहर में है। कल जब घटना सुना तो गाड़ी पकड़ा सर। अभी तक उनके पापा नहीं आए हैं? उनके पापा के पापा दोनों ऐसा थे, दोनों नहीं आए हैं। दोनों नहीं आया है सर। यही घटना हुआ है, यही किया है सर। आप देख सकते हैं ये क्या हाल हो गया है संसार का। एक ही घर के लोग, एक ही अंगना है। आप देखिए इसी अंगना के वो लोग हैं, आप जो देख रहे हैं वो बगल वाला इसी घर का है। आप सोच करके देखिए कि एक ही अंगना के लोग ने इस तरह की घटना की है, जो कि सोच पाना इंसान के लिए संभव नहीं है। आप सोचिए कि चाची और भतीजे का संबंध चल रहा था, अवैध संबंध। आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि उनके सारे परिवार वाले बता रहे हैं, जब उनके चाचा कहीं बाहर से काम करके आते हैं, उनको लगता है कि मेरी पत्नी का मेरे भतीजे के साथ इस तरह का कोई रिश्ता है, तो वो अपने पत्नी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने भतीजे का सुबह सुबह 6 बजे जब वो शौच करने जाता है तो उसका इतनी बेरहमी से खात्मा कर देते हैं। आप घर का माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की क्या स्थिति है। हर एक लोग आपको साक्षात प्रमाण दे रहा है कि इन्होंने जाते हुए देखा, 3 लोग शामिल हुए, 3 लोग वहाँ गए, और देखने के बाद बहुत बेरहमी से उस 18 साल के लड़के को समाप्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं कितना बुरा हालात है यहाँ पे सभी लोगों का। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, जो आजकल प्रेम प्रसंग चलाता है, जो नवयुवक लोग प्रेम प्रसंग के आड़ में इस तरह की घटना हो जाती है, लड़के को समाप्त कर दिया जाता है। आप जो भी सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ।